Hi students, in this session we'll be discussing MBA CET के previous year question paper के solutions, right? In this particular session हम maths के करेंगे. Guys, हर साल MBA CET क्या करता है, एक objection form release करता है wherein they release the actual question paper along with आपने क्या उस पर आंसर टिक किया है, दैट इज कैंडिडेट रिस्पॉन्स एंड उस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर क्या है. अगर आपको लगता है कि कुछ डिस्क्रिपेंसी है, कुछ क्वेश्चन में एरर है, so you can raise your objection there, right? As you can see, so that is the source of us to give this analysis, right? ये हर बच्चों के पोर्टल पे आ जाता है. So now let's get started. So here is the first question of maths. Let me first zoom. I hope this is visible. So the very first question is on profit and loss. What it says कि cost price of a tower is 225, right? तो लेट्स से मेथड 1, ठीक है, जनरल मेथड से भी करते हैं. कॉस्ट प्राइस गाइस 225 है. मार्क प्राइस क्या इसका डबल है. सो व्हाट वुड बी द मार्क प्राइस? इट वुड बी 450, राइट? डबल ऑफ 225. नाउ व्हाट इज ही आस्किंग? डिस्काउंट कितना होगा टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 56% ऑन द सेल ऑफ अ टॉय. गाइस प्रॉफिट सीपी पे होता है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा? 225 प्लस ये जो 100% प्लस 56%, बिकॉज प्रॉफिट चाहिए ना. सो टेक्निकली इट वुड बी 156% ऑफ 225, राइट? If you can solve this, this comes out to be 351. Now what is he asking? Discount, right? Discount is the relation between mark price and selling price. So कितने का डिस्काउंट गया? 450 की चीज 351 में गई, तो डिस्काउंट परसेंटेज इज आस्किंग. डिस्काउंट इज ऑफ 99 रुपीज अपॉन कितने में जाना चाहिए था? 450, राइट? सो इफ यू सॉल्व दिस, दिस विल कम आउट टू बी 22%. दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? ठीक है, दिस इज राइट. नाउ जो लोग हमसे पढ़े हैं, एक्सपर्ट सेज या बोधी प्रेप, वी बोथ आर सेम एंटिटी नाउ, राइट? हम जनरली ऐसे नहीं कराते. प्रॉफिट लॉस वी ऑलवेज गो बाय एज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट? मेथड 2 मैं शॉर्ट में कोशिश करता हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताने की. व्हाट डू मीन बाय मल्टीप्लाइंग फैक्टर? इफ आई से 10%, 10% का क्या होता है गाइस? 1/10. इंक्रीज कर दो तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 10 में आप एक ऐड करो, 11/10, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. सो हमेशा याद रखना, जो नेट रिजल्ट चाहिए प्रॉफिट, वो एक तरफ आएगा, मार्कअप एक तरफ डिस्काउंट, राइट? एफ ऑफ पी इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ प्रॉफिट, मार्कअप एंड डिस्काउंट. उसने प्रॉफिट कितना दिया है? 56%. तो 56% साइड में निकाल लो, दैट इज 56/100. अगर मैं 4 से काटूं तो 14/25. ये तो फ्रैक्शन है, मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए बिकॉज इट्स अ प्रॉफिट. आई लाइड इट अप. So 25 plus 14 is 39/25. मार्कअप उसने बोला है डबल किया है. सो 1 रुपए की चीज 2 रुपए में बेच रहा है, राइट? सो 2/1 डिस्काउंट ही इज आस्किंग. सो व्हाट वुड बी एफ ऑफ डी गाइज? इट वुड बी नथिंग बट 39/50. सो कितने का डिस्काउंट गया? 50 की चीज 39 में गई, तो 11 का डिस्काउंट ओवर 20 इंटू ओवर 50 इंटू 100. So 51s are 52s are 11/2s are 22%. I hope this is clear. ये भी अच्छी चीज है, फास्ट चीज है. प्रॉफिट लॉस का कैसा भी क्वेश्चन है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से फास्ट कर सकते हो, ठीक है? सो लेट्स गो टू द सेकेंड क्वेश्चन. नाउ ये क्वेश्चन था, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 0 to 100. दिस क्वेश्चन का जो आंसर है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो सीईटी वालों ने दिया है गाइस, दैट इज 310870. दैट इज लास्ट ऑप्शन दे आर सेइंग, बट दिस इज रॉन्ग. ये हो ही नहीं सकता, ठीक है? कैंडिडेट ने क्या रिस्पॉन्स दिया, वी डोंट वांट टू डिस्कस, ठीक है? बट ये याद रखो, ये आंसर हो नहीं सकता, राइट? बेस्ट जो इसका आंसर है दैट इज द 69 वाला, दैट इज फोर्थ ऑप्शन. व्हाई? बिकॉज किसी के भी एंड में 0 कब आता है? जब आप इंटू 10 करोगे. कोई भी चीज आप इंटू 10 करते हो मतलब 2 और 5 से मल्टीप्लाई होता है. जब आप पहले प्राइम नंबर देखोगे, सो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, वगैरह वगैरह, राइट? व्हेन आई मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम, बाकी तो छोड़ दो, ठीक है, बट 2 and 5 गाइस एक ही बार आने वाला है, राइट? बिकॉज 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर वी हैव. सिमिलरली 5 के बाद ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं आएगा एंडिंग विथ 5, अदरवाइज वो कंपोजिट है बेसिकली, राइट?
सो 2 into 5 लास्ट में आपका एक ही जीरो होना चाहिए, दैट इज हैपनिंग इन द this fourth option. So this is technically wrong. So in this question you should have raised the objection कि ये वाला आंसर गलत है. So that is it. Coming to the third question guys, अब ये again a calculation, but you have the calculator right. एग्जाम में कैलकुलेटर तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो कौन सा डिविजिबल है? सो टेक्निकली आपको प्राइम नंबर पे फोकस करना चाहिए. तो यहाँ पे 17 एक प्राइम नंबर है, 19 एक प्राइम नंबर है. हम बच्चों को कुछ नंबर्स हमेशा ये करते हैं मोटिवेट कि आप याद रखो, जैसे 1001 इट्स अ प्राइम नंबर ऑफ गाइस 7 into 11 into 13 right. Then if I say 999 is 27 into 37. वैसे छोटे छोटे हैक है, सीखने पड़ेंगे. 323 it is 17 into 19 and that is what he has given in this option. If you can see 646 which is double of it right. So this is the particular answer for this question. Otherwise simple है, एक एक नंबर उठा के डिवाइड करके देखो. 17 19 से डिवाइड नहीं होंगे, जो हो जाएगा वो आंसर है जो 646 ही होगा. 173 प्राइम नंबर ये होता नहीं है, 23 भी होता नहीं है, 5813 आप 17 या 19 किससे भी डिवाइड करो नहीं होता है. So 73. yeah, I hope this is clear. This is the third question. Find the remainder when. Again जो लोग हमसे पढ़े हैं, हम एक चीज बताते गए, डिजिट सम. What do you mean by digit sum? Adding all the digit till you get a single digit number, right? And digit sum में एक रूल हम बताते, कोई भी चीज आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो, जो एंड रिजल्ट आएगा उसका भी डिजिट सम 9 ही आएगा. ठीक है. सो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका डिजिट सम आप कितना होगा, 9 and 10, 9 1 10 10 18 18 का डिजिट सम 8 + 1 9. तो इसका डिजिट सम 9 है, आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो इसका डिजिट सम 9 ही आने वाला है. तो पहला ऑप्शन 9 ही आपका सही आंसर है राइट. बट अगेन अगर ये नहीं करना, जनरल इससे करते हैं. जनरल इससे क्या होगा, यू नीड टू डिवाइड एटलीस्ट वन नंबर. लेट्स से मैं पहले को डिवाइड कर लेता हूँ 18 से राइट. 18 9 गाइस 162, 99, 18 5 is 90. So remainder is 9 right. तो ये वाला जो नंबर है ये 9 रिमाइंडर देगा. अच्छा 18 से 9 मतलब नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इज लेफ्ट ओवर. आपको 18 के गुच्छे बांटने थे, 9 अगर आपके पास बच गए तो आप ये भी तो बोल सकते हो आपके पास 9 कम पड़ गया. तो इफ आई गो इनटू द नेगेटिव रिमाइंडर स्टूडेंट्स, दिस वुड बी -9. अब ये इससे 2 ज्यादा है राइट. तो 2 ज्यादा है तो ये -7 हो जाएगा. ये इससे भी 2 ज्यादा है तो ये -5 हो जाएगा. ये इससे भी 2 ज्यादा है तो -3 एंड दिस इज -1 राइट. नाउ व्हाट इट इज दिस, 9 7 का नेगेटिव नेगेटिव 63 into 15 into -1 डिवाइडेड बाय 18. अब 18 2 54, 54 कट जाएगा तो कितना बचेगा 9 राइट. ये देखो नेगेटिव रिमाइंडर देता है -3. 18 से 3 कम है ना, 15 अगर बच रहा है तो -3 into -1 is +3. That is 27 by 18. 18 निकल जाएगा, आपका फाइनल रिमाइंडर 9 आएगा राइट. So this is the general way which we can do this particular question. I hope this is clear. The fourth question of this paper. Let's go to the next one. अच्छा ये क्वेश्चन, ये ऐसा लास्ट ईयर उसके भी लास्ट ईयर हम इतने बच्चे पढ़ाते गए, हमारे यहाँ से जो भी हमने पढ़ा एटलीस्ट 40 क्वेश्चंस रिपीट हुए एज इट इज. दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन विच गॉट रिपीटेड सेम फ्रॉम आवर हैंड आउट राइट. लास्ट ईयर के बच्चों से भी आप देख सकते हैं, हमने भी एक वीडियो बनाया उसमें आपको दिख जाएगा ये सेम टू सेम विथ नंबर राइट. चलो कमिंग टू दिस क्वेश्चन, आप जनरल मेथड से बना सकते हो, इट विल हैव इक्वेशन. बट अगर आप एलिगेशन समझते हो, एलिगेशन का अगर यूज कर पाओ इट विल बी वेरी मच इजियर राइट. इक्वेशन से थोड़ा टाइम लगेगा. सो एलिगेशन हम थोड़ा ऐसे लाइन वाले मेथड से बताते हैं. व्हाट इट सेज, 8% प्रॉफिट पे गया पहला, दूसरा रेस्ट वाला 18% प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट इज गाइस 14% राइट. इफ यू वांट टू लर्न द बेसिक्स ऑफ दिस, हमने इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, मिक्सचर एलिगेशन, यू कैन सी इट देयर राइट. सो अब ये हाँ देखो ये डिफरेंस कितना है, दैट इज 6%. यही चीज आप ऐसे भी कर सकते हो इफ यू आर राइट. हम इसको ऐसे स्केल में करते हैं, आप इसको सब्ट्रैक्ट ऐसे करो या हम ऐसे करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.
ये होगा 4%, राइट। सो दिस इज 3, दिस इज 2। सो इसका ये लेंथ का रेशियो है, तो वेट क्या होगा, उल्टा। तो ये होगा 2k, ये होगा 3k, ठीक है। वेयर k इज एनी रेशियो कांस्टेंट। हमारा टोटल वेट कितना है, 1000, और यहाँ कितना है, 2k 3k 5k। सो 5k बराबर 1000 के आ जाएगा आपका 200। उसने पूछा क्या है, 18% प्रॉफिट पे क्वांटिटी, दैट मींस इज आस्किंग 3k, 3 इंटू 200, 600 शुड बी योर आंसर, 85 दिस ऑप्शन, या ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, डुएबल था। नाउ दिस क्वेश्चन, ये हल्का सा टेढ़ा, टाइम कंज्यूमिंग तो था, राइट। तो चल एक बार जनरल मेथड से देखते हैं, फिर इसका सेकंड मेथड भी देखेंगे। मेथड 1, व्हाट इट सेज, लेंथ ऑफ अ रूप एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 2। तो अगर मेरा जो भी होगा ये, अगर इसका ब्रेथ 2 b है, तो लेंथ हो जाएगा b+2, राइट। तो एरिया क्या होगा गाइस, b इंटू b+2 इक्वल टू, if length is increased by 4, so technically ये क्या हो जाएगा अभी, b+6, right, b+2 था, b+6, and breadth is decreased by 2, तो ये हो जाएगा b-2। अब ये लगता है क्वाड्रेटिक, बट क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा। इफ यू सॉल्व, b स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड आउट, राइट। एंड आपका कितना आएगा ये, let's solve it quickly, b square plus 2b, right, this b square 6b minus 2b, तो ये हो गया 6b minus 2b होगा 4b, 6 into 6 minus 12, right। so b square तो कट गया, so minus 12 इधर आ गया, 2b equal to 12, so b आ जाएगा आपका 6। now what is he asking, surface area of the wall। so if the height is this, so what is the surface area, it is perimeter into height, right, and perimeter क्या होता है, twice of length plus breadth into height। तो हमको पता है इसकी लेंथ, ब्रेथ अगर 6 है, लेंथ 2 ज्यादा थी, राइट। सो 2 इंटू 6 प्लस 8 इंटू हाइट इज 3, दैट इज 28 इंटू 3, दैट इज 84, ठीक है, दिस ऑप्शन। बट अगेन एज आई सेड, ये हल्का फुल्का लेंदी हो रहा है। एग्जाम में हम इसको कैसे कर सकते थे, एग्जाम में थोड़ा इसको कैसे ऑप्शन से ही उठाते तो बेटर रहता, राइट। ऑप्शन से कैसे, पहली बात तो देखो, सरफेस एरिया का आपको ये बेसिक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं सरफेस एरिया में, इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विथ हाइट, और मुझे पता है हाइट तो मेरा 3 है। अगर हाइट 3 है, मतलब मेरा आंसर मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। सो एंड 3 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता होगा, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। 260, 2 + 6 8, नॉट डिविजिबल। 11 नॉट डिविजिबल, राइट। ये है, इनफैक्ट ये भी है। अब ठीक है, एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो डाउन हो गए। अब इनमें से उठा के देख लो, कोई पुट अप द ऑप्शन, लेट मी स्टार्ट विद द राइट आंसर ओनली, राइट। सो अगर 84 को डिवाइड बाय 3 करूं तो कितना आएगा, वो 3 2 6, वो आएगा 28। ये 28 क्या हुआ, अगर मैं हाइट निकाल दूं, सो दिस इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ। सो यहां से मुझे समझ में आ रहा है लेंथ प्लस ब्रेथ आपका 14 होना चाहिए, राइट। 14 में ऐसे दो नंबर्स का जिसका डिफरेंस 2 है, तो क्या होंगे, ऑब्वियसली 6 और 8। 6 8 पे सेट करके देखो उसकी वो जो कंडीशन बोल रहा है, राइट। 6 8 जा 48 हुआ एरिया। अब इंक्रीज द लेंथ बाय 4, सो मेरा लेंथ हो जाएगा 8 + 4 12। डिक्रीज ब्रेथ बाय 2, 6 - 2 4, 12 4 जा 48, एरिया इज मेंटेन, राइट। सो दिस हैज टू बी माय करेक्ट आंसर। सो एग्जाम में ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस आपको करना चाहिए, बिकॉज जैसे कि हमको पता ही है, एक 150 मिनट में आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करना है, टाइम बहुत कम है, 45 सेकंड पर क्वेश्चन ही आपको मिलने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, फाइनली हमने हमारी MBA CET 2026 की जो लाइव बैच है वो लॉन्च कर दी है, जिसमें एनरोल करके दोस्तों आप अपना प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है वो कर पाओगे। यहाँ पे दोस्तों आपको जो लाइव लेक्चर्स है वो तो मिलेंगे ही, साथ ही में 100+ यहाँ पे आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो मिल जाएंगे, जिससे आपको कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट की ट्रिक्स या फिर शॉर्टकट जानना है तो वो आप जो है वो जान सकते हो। साथ ही में यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट वाइज एंड सेक्शन वाइज जो टेस्ट है वो भी मिल जाएगी, तो जो भी आप कॉन्सेप्ट या फिर टॉपिक पढ़ते हो तो उसके और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह आपको सॉल्व करना है तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो भी जो है वो मिल जाते हैं, जिससे आपको पूरा एक्चुअल एग्जामिनेशन का जो फील है वो आएगा, एंड प्रॉपर आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी जो है वो होती रहेगी। एंड जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हो कि कैसे सर जो है वो
ट्रिक्स लगा के या फिर मन में ही कैलकुलेशन करके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर पा रहे हैं, तो जब आप ये लाइव लेक्चर्स अटेंड करोगे तो आप भी ऐसे ही जो कैलकुलेशंस है वो कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे आपको जीरो से बताया जाएगा कि किस टाइप से ट्रिक का जो यूज़ है वो किया जाता है, कौन से क्वेश्चन में कहाँ पे आपको कितना सोचना है, कितना टाइम कहाँ पे जो है वो देना है, सब कुछ यहाँ पे आपको जो है वो बताया जाएगा, जिससे आप भी जो है वो बहुत ही कम समय में अपने जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको और टीचिंग मेथड्स के बारे में जानना है तो हमने काफ़ी सारे जो लाइव फ्री लेक्चर्स है वो भी लिए थे, तो आप मेरे चैनल पे जाके लाइव सेक्शंस में जाके काफ़ी सारे फ्री रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स हमने अपलोड किए थे वो देख सकते हो। उससे आपको आइडिया आएगा कि कैसे क्वालिटी टीचिंग यहाँ पे आपको जो है वो मिलने वाली है। साथ ही में अच्छा सा जो गाइडेंस है वो भी यहाँ पे आपको जो है वो मिलेगा। एंड जैसे सर ने भी बताया कि काफ़ी सारे कैट एग्जामिनेशन या फिर सीमेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस भी सीईटी में अभी जो है वो पूछे जा रहे हैं, तो उसकी भी प्रैक्टिस यहाँ पे आपकी जो है वो कराई जाएगी, ताकि आप फुल्ली जो है वो रेडी रहो एंड एक बढ़िया सा परसेंटाइल जो है वो स्कोर कर पाओ। तो इस बैच में गाइज अभी आप जो है वो एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए गाइज लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी यहाँ पे गाइज जो प्राइस है वो आपको 15,000 रुपीज़ जो है वो मिलेगा, बट अभी आपको इसके ऊपर अच्छा सा जो डिस्काउंट है वो भी जो है वो मिलने वाला है। जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करके इस वाले सेक्शन पे आओगे गाइस, तो यहाँ पे अप्लाई कूपन्स के ऊपर जो है वो कर देना क्लिक, एंड यहाँ पे आप जो है वो KNSK जो है वो टाइप करना, ये मेरा कोड है, एंड अप्लाई कूपन्स पे कर देना क्लिक, तो आपको 5,000 रुपीज़ का डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। एंड बस आप 10,000 रुपये के अंदर इस बैच में जो है वो एनरोल कर पाओगे, जिसमें आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सेक्शन वाइज टेस्ट, साथ ही में फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो भी जो है वो मिल जाएगी। एंड बीच बीच में गाइज यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस एंड जो आपको स्टडी प्लान है वो सारी चीज़ें भी जो है वो बताई जाएगी, ताकि आप पूरा मतलब ट्रैक से जो है वो बाहर ना निकल जाओ, बीच में ही क्वेश्चंस बहुत टफ है ऐसा वगैरह, आप एकदम ट्रैक पे रहो एंड प्रॉपर आपकी प्रिपरेशन चले, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके गाइज इस बैच में आप जो है वो एनरोल कर सकते हो। ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें गाइस कोई शॉर्टकट नहीं लगा सकते थे, इट्स अ प्योरली टाइम इंटेंसिव क्वेश्चन। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब उसने क्या दिया हुआ है? टोटल डिस्टेंस, और टाइम में यहां लिखूं 50 किलोमीटर जा रहा है वो 40 मिनट में। नेक्स्ट 50 किलोमीटर इज गोइंग एट 2 किलोमीटर पर मिनट, तो 1 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर को गाइस 25 मिनट लगेगा, राइट? और अगले 30 किलोमीटर ही गोज एट 1 किलोमीटर पर मिनट, टू ट्रैवल 30 किलोमीटर ही विल टेक 30 मिनट्स। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल? 50 50 30 130। व्हाट इज द टोटल टाइम? 95, but this is 95 minute, you need to divide by 60 guys, right? तो अगर आप ये करोगे 130 into 60 upon 95, right? 12 5 19 जा 5 12 जा 1560 by 19 19 8 जा अप्रॉक्स 82 पॉइंट समथिंग आएगा लास्ट ऑप्शन, राइट? 95 या 82.51। ठीक है, इसमें यही कर सकते थे, बट एनी विच वे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, राइट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। अब ये जो क्वेश्चन है इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बनाओगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, अदरवाइज जनरल मेथड से तो इट विल टेक टाइम। एंड वन मोर थिंग गाइस, सीईटी पता नहीं, लास्ट ईयर भी हमने देखा था उन्होंने एज इट इज क्वेश्चन उठा के कैट के डाल दिए थे। इस बार तो जैसे स्लॉट टू तो पूरा कैट का पेपर है, एंड ये जो पर्टिकुलर स्लॉट है ये पूरा सीमैट से भरा हुआ है। अगर आप सीमैट 18 19 20 22 के पेपर देखोगे ना, सीधे उठा उठा के डाल दिए। लास्ट ईयर तो हमने गलती कर दी थी कि हमको लगा चलो ठीक है हो सकता है एक आध बार, बट इस बार के बैच में तो हम विल मेक श्योर कि बच्चे को हर सीमैट का हर कैट का क्वेश्चन रटा हुआ हो, एज इट इज उठाया। आई जस्ट शो इट टू यू। या ठीक है, देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन is you can see CMAT slot 2, right? And as I said general method तो गाइस लंबा जाएगा। हाँ, इतना करने की जरूरत नहीं, आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए और मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो हमने कंसेप्ट बोला वो पता होना चाहिए। सो हाउ विल आई डू इट? जैसे हमने देखा वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर अभी हमने बताया था, इसमें कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं, तो आई कैन सेफली इरेज पाई एंड ये थी। आपको सिर्फ आर स्क्वायर और एच पे ध्यान देना है।
उसने बोला है कोन का जो हाइट है गाइस 200% है। ये आपको पता होना चाहिए एक फैक्टर। अगर मैं कोई चीज बोलूं 300% से इंक्रीज हो रही है, राइट, मतलब क्या है, पहले ही आपका 100 था और 300 बढ़ गया तो आपकी जो टोटल वैल्यू है वो 4 गुना हो रही है। सो योर वैल्यू इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय गाइस 4 टाइम्स, राइट। अगर मैं बोलूं कि 500% इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स आपकी जो वैल्यू है इंटू 6 टाइम्स होगी। बस आपको एक ऐड कर देना उसमें, राइट। तो ये बेसिक सा एक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर मैं कहीं बोलूं वैल्यू कहीं ट्रिपल हो गया, उल्टा ट्रिपल हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा, एक कम, राइट, दैट इज 3 - 1 टू 100%। सो इन जनरल अगर वैल्यू n टाइम्स होती है, सो परसेंटेज इंक्रीज होता है गाइज n - 1 इंटू 100%। ये वाइस वर्सा भी आपको पता होना चाहिए। अब उसने बोला 200% इंक्रीज है, मतलब हाइट कितना हो गया, 3 गुना। एंड रेडियस गॉट रिड्यूस बाय 50%। 1/2 का रिडक्शन, दो में से एक गया तो 1/2 ओनली। 1/2 का स्क्वायर 1/4। सो मेरा जो फाइनल हुआ 3 और 4। तो वॉल्यूम जो पहले 4 था वो अभी 3 हो गया। रेशियो हमेशा नीचे से पढ़ा जाता है। 4 का 3 हो गया, मतलब रिडक्शन ऑफ 1, राइट। 4 का 3 एक घट गया, कहां से 4, व्हाट इज 1/4, इट इज 25% रिडक्शन, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, हार्डली 2 स्टेप का क्वेश्चन था, कोई इतना जितना वो लंबा जाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगेन इस क्वेश्चन में भी एक डिस्क्रिपेंसी थी जो इन्होंने नहीं दिया था। अगेन अब कैट का भी क्वेश्चन है और सीमैट का भी क्वेश्चन है। एज सेड ना, पूरा पेपर ही आप देखोगे, इफ यू जस्ट गूगल, एवरी क्वेश्चन इज ऑफ सीमैट। इसमें एक जो डेटा मिसिंग था गाइस, एक डेटा ये मिसिंग था कि पी क्यू डायमीटर है, ये नहीं दिया था, अदरवाइज ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, पी क्यू डायमीटर दे शुड हैव मेंशन, नहीं बोला है तो ठीक है, वी आर सेइंग इट कि पी क्यू डायमीटर है। तो अगर गाइस पी क्यू डायमीटर है आपका, तो ये पता होना चाहिए डायमीटर सबटेंड्स एंड 90 डिग्री एंगल, राइट, एट द सर्कमफरेंस। तो ये 90 हुआ। अगर ये 90 हुआ, एंड एक और कंसेप्ट पता होना चाहिए, दैट सेम कॉर्ड सबटेंड द सेम एंगल एट द सर्कमफरेंस। तो अगर आप ये कॉर्ड देखोगे पीएस, ये कितना सबटेंड कर रहा है, 35। ये सेम कॉर्ड इधर भी तो जा रहा है पीआर पे, तो ये एंगल भी गए 35 होना चाहिए। ठीक है, सो अगर ये एंगल 35 हुआ और ये टोटल 90 है, तो दिस एंगल शुड बी हाउ मच, 55। एंड QRS, दैट इज व्हाट इज आस्किंग, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 55। बट अगेन आई एम सेइंग, अगर एग्जाम में आया बच्चों को, बिकॉज जब तक डायमीटर है तब तक 90 का नहीं समझ में आएगा, राइट, तो दिस शुड हैव बीन मेंशन। तो इस क्वेश्चन में हल्का सा वो डिस्क्रिपेंसी था। आई होप दिस इज क्लियर सो फार। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन अ सीमैट क्वेश्चन। 3 ऑर्डिनरी कॉइन्स, जिसमें 2 ही ये हेड्स है, टेल। सो टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। टोटल चांसेस कितने होंगे, एक कॉइन के 2 है तो 2 कॉइन के गए 4, 3 कॉइन के 8, 3 कॉइन के आएंगे 8, तो टोटल तो नीचे आएगा 8, राइट। कैसे कैसे होंगे, पहले पे हेड आया, दूसरे पे हेड आया, तीसरे पे भी हेड आया, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल, ऐसे करते करते लास्ट में तीनों में टेल आएगा, राइट। नाउ व्हाट इज ही आस्किंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 ऑफ द कॉइन्स विल हैव टेल। तो 2 पे टेल चाहिए कम से कम। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, ये तो आप सीधे सीधे लिस्ट डाउन ही कर सकते हो, राइट, कि टेल टेल हेड पहले पे आ जाए, या फिर टेल हेड टेल, या फिर हेड टेल टेल, राइट। इनमें 3 ये पॉसिबिलिटी और लास्ट में तीनों में टेल आ जाए। सो दीज आर द 4 पॉसिबिलिटी जहां पे कम से कम 2 टेल आएंगे। सो 4 आउट ऑफ 8, दैट इज हाफ, विच इज 50%, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, again a replica question from CMAT. So what is asking, who is a topper of the class? एक तो गाइस वही है, सबके आप ऐड कर सकते हो। एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आप ऊपर से सुपरफिशियली देख के देख सकते हो, राइट, कि दिख रहा होगा सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने आर्या के ही है। सो आप देखोगे तो आर्या के कुछ शायद मैंने तभी निकाले थे 470 कुछ आता है,
रुपेश के आई थिंक कुछ 455 आते हैं और इसका 4 रिया द गर्ल, जस्ट अ सेकेंड, हाँ रुपेश एंड रिया, ठीक है रिया की जरूरत नहीं थी बट स्टिल आप निकाल भी लोगे सबका तब भी ठीक दिख जाएगा, बट आप एक विजुअल से ही देख सकते हो, जैसे 100 है 80 है, अगर कहीं कम भी हो गया इसको 60 स्टिल सिर्फ 12 का डिफरेंस है, जबकि उन्होंने ओवरऑल एवरेज में आप देखोगे बहुत ज्यादा स्कोर किया हुआ है, राइट। रिस्क नहीं लेना है तो ऐड करके देख लो, इट्स अ नो ब्रेनर क्वेश्चन। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आर्या, राइट। आई एम जस्ट गिविंग दिस आंसर्स ऑफ दिस। इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूपेश एंड रिया, तो इसका कुछ 465 और 455 आता है, जस्ट कैलकुलेट, इसका आंसर है 10। विद द सेम लॉजिक ये जो है इसमें भी हल्का फुल्का डिस्क्रिपेंसी था इस क्वेश्चन में कि 200 पे अगर हिंदी के मार्क्स कर दिए तो चंदेश और हनीश के क्या होगा, राइट। अभी तो ये 120 है, तो चंदेश का 75 आउट ऑफ 120 परसेंटेज ही सेइंग इट शुड नॉट चेंज, राइट, इट इज सेम विदाउट अफेक्टिंग। तो अगर इसको 120 में से 75 है तो 200 में से कितना, राइट। तो इफ यू सॉल्व दिस ये आएगा आपका 125। सिमिलरली आप हनीश का भी निकालोगे, हनीश है ना सेकंड, या उसका भी कुछ आएगा, बट जो एग्जैक्ट आंसर आता है इन्होंने 68 दिया था, वो 68 नहीं आता है, कुछ पॉइंट में जाता है, बट दैट वाज द क्लोजेस्ट, सो यू कैन टिक दिस वन, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये डीआई का सेट का 3 क्वेश्चन था, बट डुएबल है ना, वेरी इजी। नेक्स्ट, time and work, very easy question. What it says, let me zoom in. Sunil Makhija can check the quality of 1000 atom in 5 hours. तो जो सुनील है उसका रेट क्या होगा, रेट ऑफ सुनील, और एफिशिएंसी 1000 5 घंटे में, तो वो 1 घंटे में करेगा 200, राइट, चेक। सिमिलरली देसाई, रेट ऑफ देसाई ये करता है 75% ऑफ द सेम जॉब, मतलब 1000 के बजाय 75%, 750 ही चेक करेगा 3 घंटे में, दैट इज 250, राइट, 1 घंटे में। तो हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर बोथ ऑफ देम टू चेक 1300 आइटम इफ नीलेश हैज चेक स्टॉप चेकिंग आफ्टर 2 आवर्स। सो ये जो भी है सुनील और नीलेश, राइट, ये 2 घंटे तक तो साथ में थे, तो दोनों ने 2 घंटे में कितना किया होगा, सुनील और नीलेश या देसाई वॉटेवर, इन्होंने 2 घंटे में, 1 घंटे में दोनों करते हैं 450, तो 2 घंटे में कर लेंगे 900। अब जो रिमेनिंग है कितना, 1300 था ना टोटल, 1300 माइनस 900, 400, वो अभी अकेला करेगा सुनील, बिकॉज अब नीलेश ने चेक करना कम कर दिया है। तो ये जो सुनील है 1 घंटे में 200 करता है, तो 400 करने में कितना टाइम लगेगा, और 2 घंटे, राइट। सो पहले के 2 घंटे और 2 घंटे, तो इट वुड टोटल टेक 4 आवर्स, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। दिस वाज अ इजी क्वेश्चन। ये एक रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड एंड इजी क्वेश्चन गई, ये हो जाना चाहिए था। क्या दिया है, इनके वेट का रेशियो टोटल दिया है, तो आप रेशियो को कुछ भी ले लो, 4K 9K 7K, राइट। सो 4K प्लस 9K प्लस 7K, दैट इज नथिंग बट 20K, दिस शुड बी इक्वल टू 100, तो आपका K आ जाएगा 5, राइट, तो आपकी सारी वैल्यू आ जाएगी। अब उसने किसका मांगा है, अमरोही का, अमरोही इज द थर्ड वन, सो अमरोही का इधर हो जाएगा गाइस 7 5 35। नाउ कम टू द नेक्स्ट रेशियो, सेम ही रेशियो है, बस अभी इस बार टोटल चेंज कर दे 140, so I'll use the different constant 4x plus 7x plus 9x which is 20x, that is equal to 140, this time x is 7, where x is a ratio constant है। अगेन अमरोही चाहिए, 7 9 63, सो अमरोही के पास पहले 35 था, अब 63 हो गया, तो व्हाट इज द डिफरेंस, राइट। सो आंसर शुड बी 63 माइनस 35, राइट। सो 13 में से 8 28, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सो अगेन दिस वाज अ इजी सेटर क्वेश्चन। ज्योमेट्री जो इतना फेवरेट नहीं होता था बट अच्छा खासा डाला है, तो भाई ज्योमेट्री आप स्किप नहीं कर सकते, देखे होंगे पहले 10 क्वेश्चन भी नहीं हुए, बट अब तक 3 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। सो इट्स अ स्टैंडर्ड एंगल बाइसेक्टर क्वेश्चन का कंसेप्ट का क्वेश्चन। अगर आपने कंसेप्ट पहले देखा है तो मैटर ऑफ 20 सेकेंड्स, A to D AC 4.2 है,
DC 6 है, BC 10 है, ये पूरा 10 है, तो ये 4 होगा, राइट। सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम गाइस। अगर आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पता है, ABCD, व्हाट इट सेज, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो जो रेशो ए और AB AC का रहेगा वही रेशो BD DC का रहेगा, राइट। तो इफ आई वांट यू टू राइट मी डाउन, सो ये होगा, व्हाट इज द रेशो ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सेज AB by AC should be equal to BD by DC, ठीक है। दिस इज द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सो यहाँ पे रेशो क्या है देखो, ऐसे लिख के ऐसे ही देख लो ना, ये 2 और ये 3, तो इधर भी गाइस 2:3 पार्ट में होगा। तो अगर मेरा 3K 4.2 है, राइट, सो 3K अगर मेरा 4.2 है, K आ जाएगा मेरा 1.4, सो दिस इज 2K, सो 2K मतलब 2.8। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लास्ट वन, राइट। अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन एंड अ इजी वन एज वेल। आई होप अब तक समझ में आ रहा है। Let's go to the next one, guys. If there are 6 tasks and a 6 person, right, task 1 cannot be completed by person 1 or 2, task 2 must be assigned to either 3 or 4, every person is assigned, in how many ways this can be done. तो ये देखो, पहले टास्क 2 देखो, टास्क 2 को करने के लिए कितने लोग हैं, 3 या 4, इन दो में से कोई एक ही करेगा, राइट। So there are 2 ways in which task 2 can be done. Now, come to the task 1. Task 1, 1 और 2 नहीं कर सकता. Let me write it. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 और 2 नहीं कर सकते, ठीक है। और मुझे ये पता है either of 3 और 4 has been assigned to task 2. तो 3 या 4 में से कोई भी एक कम कर दो। तो लेट्स से मैंने 4 को एक कम कर दिया। तो टास्क 1 के लिए कितने लोग अवेलेबल है गाइस? 1, 2, 3, राइट। एंड द रिमेनिंग टास्क, उनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, दैट इज T3 से लेके T6, ये 4 टास्क के लिए 4 लोग है, कैसे भी आप लगा दो। आई होप ये पता होगा 4 लोग 4 तरीके से कैसे अरेंज हो सकते, इट इज 4 फैक्टोरियल, राइट। अगर मैं बोलूं 5 लोग है, 5 चेयर पे बैठने, कितने तरीके से अरेंज होगा? 5 फैक्टोरियल। क्यों? पहले वाले बंदे के पास 5 ऑप्शन है, फिर सेकंड वो किसी पे बैठ गया, सेकंड वाले के पास 4 ऑप्शन रहेंगे, राइट, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अ वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ PNC। तो इन 4 टास्क को आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, 4 फैक्टोरियल वेज में, सब कुछ मल्टीप्लाई होगा। 4 फैक्टोरियल इज 24, दिस इज 3 2 6, 24 into 6, 144। अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अगेन अ CMAT का क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ बोट इन द स्टिल वाटर इज 5। गाइस, ये अगर आप एकदम बेसिक से पढ़ रहे हो, आपने नहीं किया, तो शायद आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी, बट इसका पर्पस ये था कि आपको पता चले पेपर आता कैसे है, ठीक है। तो डोंट गेट समथिंग कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, अभी तो आप स्टार्ट कर रहे हो, है ना, अभी भी एम्पल टाइम है, सब कुछ सीखा जा सकता है। सो दिस इज B, स्पीड ऑफ बोट, इट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम टू 20 सेम डिस्टेंस। ये आपको पता होगा, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, B+S, बिकॉज साथ में जाता है स्ट्रीम के। अपस्ट्रीम में क्या होता है, अगेंस्ट द स्ट्रीम, दैट इज B-S, राइट। सो व्हाट इट सेज, टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। सो अपस्ट्रीम, it takes thrice the time in going upstream as in the same downstream। तो डाउनस्ट्रीम का अगर 20 किलोमीटर B माइनस डाउनस्ट्रीम है, तो डाउनस्ट्रीम में B+S होगा। it takes thrice the time as the upstream, 20 upon B-S, राइट। तो आप ये जस्ट सॉल्व करोगे, 20 कट जाएगा, राइट। सो कितना आएगा ये, B-S इज इक्वल टू 3B प्लस 3S, so 2B equal to 4S। अच्छा, इनफैक्ट आपको स्पीड B दी हुई है, तो B आ जाएगा आपका 2S, उसने स्ट्रीम मांगा है, B आपका है इस 5, तो स्ट्रीम हो जाएगा 5 का आधा, दैट इज 2.5, राइट, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। दिस में भी कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं थी, राइट। एक दो क्वेश्चन में निकलती गई डिस्क्रिपेंसी, इतना कोई ये नहीं है। अगेन अ रेशियो का स्टैंडर्ड क्वेश्चन 59।
बेसिकली पार्टनरशिप के ऊपर है। अभी पार्टनरशिप कंसेप्ट में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एंड टाइम। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा आपका शिप का, टाइम तो दिया हुआ है, तो जो भी है उमला, विमला, विल्मा, जेमा, इन सब की जो पार्टनरशिप होगा, इसको कितना जाएगा, उमला को 24/3, राइट। इस रेशियो में दैट इज नथिंग बट 72K। सेकेंड जो विमला होगी दैट इज 10/5, दैट इज 50K। विल्मा कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो 35/4 दैट इज 170K, नॉट 170, 35/2 is 72 is 140K, and last 21/3 Zema 63K। तो what he has given, अगर उमला का शेयर 720 है, हमारे हिसाब से उमला का शेयर गए 72 है, एंड दैट इज 720, तो आपका के आ जाएगा 10। व्हाट इज ही आस्किंग, टोटल। तो एक बार इसका सबका आप टोटल करोगे तो 190, ये आएगा आपका 325K, एंड हमको पता है के का वैल्यू 10 है, तो आंसर होना चाहिए 3250, फोर्थ ऑप्शन, राइट। सो एज आई सेड स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, बस आपको पढ़ाई थोड़ी करनी पड़ेगी। दिस क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री मेंसुरेशन, राइट। ये देख रहे हो चौथा पांचवा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज सेइंग, अ कॉपर वायर हैविंग लेंथ ऑफ 243। अब एक वायर जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, एक सिलेंडर के शेप में होगा, राइट। इसको उसने पिघला के स्पीयर बना दिया। अब आप इसको भले पिघलाओगे तो इसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, राइट। तो वॉल्यूम हैज टू बी सेम। नाउ यू शुड नो द वॉल्यूम का फॉर्मूला स्टूडेंट, राइट। तो इसका वॉल्यूम क्या आता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। स्पीयर का होता है 4/3 पाई, लेट्स से कैपिटल आर क्यूब, राइट। पाई पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका डायमीटर 4 mm है, so radius होगा guys 2 mm। okay, now this is mm and this is meter। हाइट इसकी मीटर में, दैट इज 243, सो रेडियस भी मुझे मीटर में लगेगा। आई होप सबको पता है 1 सेंटीमीटर इज 10 mm, राइट, एंड 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सो it would be what, 2/1000, 2 times 2/1000, and 4/3 r cube, right. Just solve this. So 2 to 4 cancels out, r cube would be what, this into this 729 upon 6 बार zeros आएगा ना। So if I take a square root of it, I hope पता है r is 9 का cube, so ये 9 by cube root मतलब 2 2 2 100। So basically 9/100 meter. So this is nothing but 9 centimeter. What is he asking? Diameter. Diameter हो जाएगा double of it, 18 centimeter. That is option 3. ठीक है, standard question, easy question, provided you know the formula. Now again a DI question. Simple ही है, but calculation हल्का सा intensive है, right? What it says कि 1500 का ये है, इसमें आपको सभी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ए जी बी एफ, राइट। सो लेट्स से लेट्स डू इट क्विकली। ए क्या होगा, 16% ऑफ 1500। सो बेसिकली व्हाट, 16 into 15, 210 होती है 240, राइट। बी क्या होगा, 11% ऑफ 1500, दैट इज 315, नॉट 315, माय बैड, सॉरी, 165। सी क्या होगा, 21% ऑफ 1500, ये होगा 315, राइट। 2130। डी क्या होगा, 9% ऑफ 1500, व्हाट इज 15 9s are 135, राइट। ई क्या होगा, 26% of 1500, so 26 into 15, 260 plus 130, right, that is 390. Just let me check once. 0 3 5 2 130, yeah, 390
F होगा 5% of 1500, that is 75, and G होगा 12% of 1500, that is 180. 15 12 is 180, yeah. So which of the following statement are true, right? So first option, A and G are producing more than 500. Is it? Please check. A here is 240. G here is 180. 240 plus 180 तो 420 हुआ. 420 is not greater than 500. So your A option तो wrong है. Let's look at the options. A गलत है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, right? Here C is common. No need to worry about C. Just check B I E, right? So if I let's check B, what does the B stands for? B and F are less than 250. B is 165 and F is 75. 165, 75 is 240, right? 240 is less than 250. So B should be correct. My answer should be this option. Yeah. I hope this is clear. Straightforward question. Next one. परसेंटेज का गई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वोटिंग का, राइट? तो क्या दिया है? देयर आर 55% वैलिड है, 15% इनवैलिड है, राइट? 55% विनर को मिला है, सॉरी, 15% इनवैलिड वोट है, और जो टोटल फाइनल वोट्स है, टोटल वोट्स है 15,200. सो व्हाट इज ही आस्किंग? वैलिड वोट ऑफ द लूजर्स. सो वैलिड वोट्स जो भी हार रहा है उसका, राइट? पहले टोटल वैलिड वोट्स कितने? 15% इनवैलिड है तो 85% वैलिड हुए, राइट? इसमें का विनर लेके जा रहा है 55%, तो लूजर को मिलेगा रिमेनिंग 45%, राइट? एंड दिस शुड बी 15,200. अब आप इसको सॉल्व कर लो, राइट? या फिर एक चीज देखोगे तो दिस इज इसमें देखो 9 भी इन्वॉल्व है और इसमें 17 भी. ये प्राइम नंबर्स आपको दिखने चाहिए, राइट? सो अगर प्राइम नंबर दिखेंगे तो थोड़ा आप डिविजिबिलिटी यूज कर सकते हो. सो योर आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ 9 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 7. इफ यू चेक, इट इज ओनली ऑप्शन 5814, राइट? 8 + 5 13, 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, ये नहीं चलेगा, राइट? 7 और 8 15, ये भी 9 नहीं चलेगा. ये कितना होगा? ये 16, ये भी नहीं चलेगा. 8 और 2 10, ये चल सकता है बट ये 17 से डिवाइड नहीं होगा, राइट? 15 से 9 से हो जाएगा बट 17 से नहीं होता. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. एल्स कैलकुलेटर यू कैन जस्ट सिंपली सॉल्व. एक स्टेप का क्वेश्चन है, राइट? ओके, अगेन डीआई का क्वेश्चन, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम सीमैट गाइस. हाँ, सीमैट का ही क्वेश्चन है उठाया हुआ, बट अब डाल दिया है, कुछ नहीं कर सकते. क्या दिया है उसने? 60 लाख का कुछ है. I'll shorten it. 600, in fact 6,000 का 1000, right? 3 zeros मैंने कम कर दिया अभी के लिए. So what is the first question? It says the number of workforce in SA and MA put together, male workers, approx what % of total workforce in PT? Okay, तीनों के निकालने पड़ेंगे हमको. So SA is here, right? This is SA, this is MA, this is PT. 12%, 21, 19 and 5:3, 3 और ये. चलो, तो 12% ऑफ 60 कितना होगा टोटल? 720, राइट? जिसमें से मेल और फीमेल कितना होगा? तो यहाँ मेल हो जाएगा 5 आउट ऑफ 8, राइट? टोटल अगर 8 होंगे उसमें से 5 मेल है ऑफ 720, फीमेल होगी 3 आउट ऑफ 8 ऑफ 720, राइट? सो कितना आएगा ये? 8 1 8 9 450 वुड बी मेल एंड 270 वुड बी फीमेल ऑफ SA. MA कितना होगा? 21% ऑफ 6,000, ये आएगा 1260. मेल होंगे 3/7, राइट? 3:4 है. 3/7 ऑफ 1260 एंड 4/7 ऑफ 1260. सो इफ यू सॉल्व दिस, 7 1 7 8 180, 540 आएगा मेल, इधर आएगा 720, right? Now what is he asking? And 19% of this 6 into 19 is 1140.
इसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं, इसमें टोटल चाहिए। तो व्हाट इज आस्किंग मेल, व्हाट इज द मेल हियर, 450 प्लस 540 990 अपॉन 1140 into 100। इफ यू सॉल्व दिस अप्रोक्स 87% कुछ आएगा ये, राइट। सो सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। डायरेक्ट सही क्वेश्चन था। अगेन in the same question, another thing, number of females of SA and MA and female of PT, ठीक है। ऊपर वाला तो दो हमको पता है, फीमेल ऑफ SA एंड MA। व्हाट इज फीमेल ऑफ SA एंड MA गाइस? 270 and 720, again it is 990, right? So female of SA and MA are, they are 990। फीमेल ऑफ PT कितना होगा, ये वैल्यू आई थी 1140। फीमेल होगा गाइस 3 आउट ऑफ 8 into 1140। सो ये कुछ आता है 427.5। so if you solve this approximately comes out to be 556 250 rounded off to 56,000। 3 zeros कम है because हमने 3 zeros कम लिए थे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अगेन अ डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। नाउ अब ये देखो, ये डायरेक्ट कैट 2003 का क्वेश्चन है। मतलब इस बैच में तो विल मेक श्योर, लास्ट ईयर में ऐसे ही किया था सीटी ने, बट वी इग्नोर, ठीक है। बट इस बार में तो हम मेक श्योर करेंगे कि आपको, या आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, जस्ट मेक श्योर स्टूडेंट्स आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर, बाहर के नए क्वेश्चन कम करो, बट PYQ सारे करो, चाहे वो CMAT हो, कैट हो, इवन जैट हो। मैं आगे दिखाऊं दूंगा ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली जैट से उठाए हुए हैं, ठीक है। तो जितने भी ओमेट है, अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स एज वेल एज कैट, सब आपको करने हैं। व्हाट इट सेज, 1 year पेमेंट ऑफ अ सर्वेंट इज 90 प्लस अ गिफ्ट कूपन। 9 महीने के बाद जाता है तो उसको 65 रुपीज एंड गिफ्ट कूपन देते हैं, राइट। तो लेट्स से गिफ्ट कूपन इज योर X, तो उसकी साल की सैलरी कितनी होगी, 90 प्लस X, राइट। व्हाट इज इज मंथली सैलरी, मंथली होगी, अगर ये साल की है तो एक महीने की कितनी होगी, डिवाइड बाय 12, राइट। अब वो 9 मंथ के बाद छोड़ रहा है तो कितना होगा इसका 9 मंथ, सो 9 into 90 प्लस X अपॉन 12 इक्वल टू जो उसको मिल रहा है 65 और वो कूपन X का। तो जस्ट सॉल्व दिस, 3 3 जा 3 4 जा 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 270 93 जा प्लस 3X, दिस इज 260 प्लस X 4X, so X is equal to 10। that is our answer। a very standard question, linear equation का question है, पता हो तो फट से बन जाएगा गाइस, राइट। अगेन अ कैट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्यों दिया पता नहीं गाइस, डिफिकल्ट कंसेप्ट है, मैं बताता हूँ, बट अगर डिफिकल्ट लगे तो यू कैन स्किप दिस, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का इंटीग्रल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है स्टूडेंट से। 11x प्लस 15y इक्वल टू -1 x और y। अब यहाँ जो चैलेंज होता है, गेटिंग द फर्स्ट सॉल्यूशन बाय हिट एंड ट्रायल, ठीक है। सो इफ आई पुट x इक्वल टू 1, व्हाट वुड हैपन, 11 1 जा 11, उधर जाएगा -12, -12 इज नॉट डिविजिबल बाय 15, व्हाई, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर इंटीजर सॉल्यूशन। इंटीजर मतलब जो डेसिमल में ना हो, राइट। तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल करना है। 2 रखोगे तो 11 2 जा 22, उधर जाएगा 23 हो जाएगा, 15 नॉट डिविजिबल, 3 33 34 नहीं होगा, 4 पे हो जा रहा है। क्या होगा 4 पे, देखो 4 11 जा 44, उधर जाएगा -44 -1 -45 डिवाइडेड बाय 15 -3। सो 4 एंड -3 आर द फर्स्ट सॉल्यूशन जो हमको हिट एंड ट्रायल से मिलेगा। नेगेटिव का इशू नहीं है बिकॉज उसने सिर्फ इंटीजर बोला है, पॉजिटिव का कुछ नहीं बोला है, राइट। अनदर थिंग, एक ये पता होना चाहिए आपको, लीनियर इक्वेशन में योर x वैरीज विद द कोएफिशिएंट ऑफ y वैरीज विद द कोएफिशिएंट ऑफ x, राइट। और दोनों प्लस है, मतलब एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, एक तो मेरा x बढ़ सकता है, इन दोनों का कोएफिशिएंट तो वही होगा, x विल वैरी विद 15, y विल वैरी विद 11। बट एज आई सेड देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, मैं एक यहाँ लिखता हूँ, एक साइड में लिखता हूँ, 4 एंड -3, x अगर 15 है, ये 11 है। 2 पॉसिबिलिटीज क्या है, एक तो मेरा x बढ़ सकता है या मेरा y फिर घटेगा, या फिर x घटेगा तो मेरा y बढ़ेगा, ठीक है। यहां से आपको 2 आएंगे, लिमिटेशन है x एंड y दोनों 100 से नीचे होनी चाहिए, राइट। ये नेगेटिव जाते जाएगा, इसको छोड़ो, यहां ध्यान दो,
ये पहला नंबर 15 4 है, अगला नंबर क्या आएगा गाइज 19, 15 15 ऐड करोगे राइट, फिर और 15 ऐड कर दोगे कुछ 34 राइट, बट ऑब्वियसली यू कांट राइट लाइक दिस, कैसे करोगे? 4 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूं तो दिस इज 15 इंटू 0 प्लस 4 राइट, 15 0 0 प्लस 4, इसको आप लिख सकते हो 15 इंटू 1 प्लस 4, दिस इज 15 इंटू 2 प्लस 4, सो ऑन सो फोर्थ। कब तक जाओगे? 100 से नीचे 15 6 90 प्लस 4 दैट इज 94। अब ये बताओ मुझे 0 से 6 कितने नंबर्स हुए राइट, बिकॉज बाकी तो फिक्स है। 0 से 6 यहाँ 7 नंबर मिले स्टूडेंट्स राइट। नाउ कम हियर, ये नेगेटिव है इसको छोड़ दो, अब यहाँ ध्यान दो 11 इंटू 0 -3, अगला नंबर होगा -3 प्लस 11 8, वो कैसे आएगा 11 इंटू 1 -3, ऐसे करते करते लास्ट होगा 11 इंटू 9 -3। ये -3 वाला सॉल्यूशन मत लो बिकॉज ऑलरेडी वी हैव काउंटेड हियर राइट 4 -3, सो इग्नोर दिस, यहां से शुरू करो। ये जो है 1 से 9 कितने नंबर होते हैं? 1 से 9 9 नंबर्स, हियर 9 हियर 7, 9 प्लस 7 गाइज 16 should be the answer of this particular question, ये 89 right, yeah, so as I said difficult question थोड़ा no doubt, but अब एग्जाम है गाइज, आपको करियर बनाना है, एमबीए करना ही अच्छे कॉलेज से, तो कोई एक्सक्यूज तो इसमें दे नहीं सकते कि सीईटी तो इजी होगा, कुछ भी आ सकता है, प्रिपरेशन आपको करनी है, इसीलिए थोड़ा जल्दी प्रिपेयर करो बेटर होगा राइट, लास्ट मिनट पे छोड़ना सही नहीं है। दिस अगेन अ कैट क्वेश्चन स्टैंडर्ड, जनरल मेथड में वो सब लगेगा, बट एक परसेंटेज का हमने फंडा सीखा था अगर आपको याद हो, अगर कोई चीज 100% से बड़ी, सो वैल्यू कितने टाइम्स होगी? 2 टाइम्स। कहीं पे अगर 200% इंक्रीज हो, वैल्यू कितनी टाइम्स होगी? 3 टाइम्स। कहीं बोलो 1000% इंक्रीज हो, वैल्यू होगा 1 बढ़ा दो और 2 जीरो कम कर दो, 1000 में से 2 गए 10, 10 पे प्लस 1 11 टाइम्स राइट। तो अगर ये पता हो तो देखो कितना जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो सरफेस एरिया है ए और बी का, सो सरफेस एरिया ऑफ बी इज 300% हायर देन ए, मतलब अगर एरिया ए का 1 होगा तो बी का होगा स्टूडेंट्स 300% ज्यादा, मतलब 4 टाइम्स राइट। अब ये थोड़ा सिमिलरिटी का फंडा आपको पता होना चाहिए, एरिया क्या होता है? किसी भी लीनियर डायमेंशन का स्क्वायर राइट। सो अगर एरिया का रेशियो 1:4 है तो इनकी जो भी साइड होगा उसका रेशियो क्या आएगा? टेक अ स्क्वायर रूट, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2। अब उसको चाहिए क्वेश्चन में वॉल्यूम, वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम इज क्यूब, इसका आप क्यूब लोगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8। नाउ व्हाट इज ही आस्किंग? वैल्यू ऑफ ए इज फाउंड टू बी हाउ मच लेसर देन बी। ए कितना कम है 8 से 1 7, देन बी, जो भी देन के बाद आता है वो डिनोमिनेटर में आता है, दैट इज 8 into 100, 7 by 8 is 87.5%, right? As I said, टेढ़ा क्वेश्चन ये भी, ये क्वेश्चन स्किप करना बिकॉज इसमें एरर है कुछ, तो डेटा में मिसिंग है, इट हैज टू बी 2 1/3, और भी कुछ डेटा है, इस क्वेश्चन में एरर है, ठीक है। सो अभी के लिए मैं ये क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ। लुक एट दिस इज अगेन अ कैट PYQ। How many even numbers which are neither divisible by 7 or 9? Even number तो let's say n को मैं 2 के ले लेता हूँ, है ना, even has to be multiple of 2, तो ये हो जाएगा 100, 2k 200, सो k आ जाएगा मेरा 100 से लेके 50। 50 से 100 कितने नंबर्स होते हैं गाइस? 50 नहीं होते हैं ना। अगर मैं बोलूँ 10 से 20 कितने नंबर है? 10 नहीं होंगे, 11 होंगे, 20 - 10 + 1। तो सिमिलरली ये होगा 100 - 50 + 1, 51 नंबर्स। इज दिस क्लियर? सो इसमें से 7 से भी डिविजिबल नहीं चाहिए, 9 से भी नहीं चाहिए, तो इसका एक वेन डायग्राम की तरह कर सकते हैं। 7 के मल्टीपल, 9 के मल्टीपल। 7 के मल्टीपल कौन से होंगे? 7 का जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा 50 से ऊपर, दैट इज 56, विच इज 7 × 8 राइट। लास्ट वाला होगा 7 इंटू हाउ मच इट इज 14 × 7 राइट, बिकॉज 15 7 तो ज्यादा हो जाता है 105।
तो 8 से 14 कितने नंबर हुए? 14 माइनस 8 6 प्लस 1, तो 7 के मल्टीपल 6 आएंगे गाइस। 9 के मल्टीपल, 9 का सबसे होगा 9 6 54, लास्ट होगा 9 इंटू 11 99। 6 से 11 कितने नंबर हुए? 11 माइनस 6 5 प्लस 1, सो 9 के मल्टीपल 6 है। दोनों के 7 और 9 63, 63 का एक ही मल्टीपल मिलेगा, राइट? सो एक, सो ओनली 9 के मल्टीपल हुए 5, ओनली 7 के मल्टीपल हुए, ये 7 था ना, सॉरी, ये हुए 6, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी? 6 1 5 12। 12 ऐसे नंबर है विच आर डिविजिबल बाय ईदर 7 और 9, हमको चाहिए नॉट डिविजिबल। टोटल नंबर्स 51 है, सो 51 में से 12 निकाल दो, बचा कितना? 39। सो दिस इज आंसर, राइट? एज आई सेड, हल्का सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। नाउ दिस क्वेश्चन आई वाज सेइंग कि ये ZAT 2024 का क्वेश्चन है जो रिसेंटली हुआ था, राइट? मतलब 1 अप्रैल को ये एग्जाम हुआ, आपका दिसंबर जनवरी में 2-3 महीने पहले ZAT हुआ था। तो अगर जिस बच्चे ने कभी क्वेश्चन किया होगा, हाउ मच एडवांटेज विल ही गेट, राइट? सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है? करते स्टूडेंट्स, क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ रनिंग अ मूवी थिएटर इज 10,000 पर डे, एडिशनल 5,000 पर शो, 200 सीट्स है, 3 शोज होने हैं, पहले शो और दूसरे शो का प्राइस 250 रुपए, नाइट शो का 200 रुपए। ओके, देर इज वन इशू दैट टोटल ऑक्यूपेंसी इज 80%, देन व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पॉसिबल? तो व्हाट इज दिस टोटल कॉस्ट? पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं। 10,000 रुपए तो फिक्स कॉस्ट है उसका, प्लस 3 शो है, एक शो का 5,000, तो 3 शो का 15,000 एडिशनल, दैट इज 25,000 उसका टोटल कॉस्ट जाएगा, राइट? ओके, टोटल ऑक्यूपेंसी इज 80%, टोटल 200 200 200 चलता तो 600 होता, बट अभी कितना होगा? 80% ऑफ 600 मतलब सिर्फ 480 ही सीट वो दे पाएगा, ठीक है? अब बिकॉज आपको प्रॉफिट स्टूडेंट्स मैक्सिमम चाहिए, तो जहां पे ज्यादा पैसे मिल रहे वो सीट आप फुल चलाओगे, तो जो 250 रुपए वाली है वहां पे 200 200 फुल कैपेसिटी पे चलाओ, और जो लेट नाइट वाला शो जो बचा हुआ 80 है वो लेट नाइट को दे दो। तो शो 1 से आपको कितनी कमाई होगी? इसमें चलेगा 200 रुपए के, 200 सीट 250 के हिसाब से, यहां उसको मिलेगा 50,000। शो 2 यहां भी 200 250 के हिसाब से यहां भी मिलेंगे 50,000। शो 3 बिकॉज सिर्फ 80 सीट है एंड एट द रेट ऑफ 200 यहां मिलेंगे उसको 16,000। सो हिज टोटल अर्निंग इज 1,16,000, जिसमें से खर्चा उसने 25,000 किया। सो व्हाट इज दिस प्रॉफिट इज 91,000 इन दिस पर्टिकुलर केस, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर, राइट? तो गाइज, अगर आप कैसे भी प्रिपेयर कर रहे हो, मेक श्योर यू सॉल्व ऑल द